क्या एक मामूली कफ सिरप किसी मासूम बच्चे की जान ले सकती है? मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत ने इस सवाल को डरावनी हकीकत में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ वो किसी भी माता पिता के लिए डरावना सपना बन सकता है। छोटे छोटे बच्चों को जब खांसी, सर्दी और बुखार हुआ तो परिजन उन्हें पास के अस्पताल, पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कफ सिरप दिया, कोल्ड्रिफ कफ सिरप। पहली बार ये इलाज बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन सिरप लेने के कुछ दिन बाद ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। पहले पेट में दर्द, फिर पेशाब रुकना और शरीर में सूजन, और देखते ही देखते एक एक कर 16 बच्चों की मौत हो गई। सबसे पहला मामला 24 अगस्त को सामने आया और पहली मौत 7 सितंबर को दर्ज की गई। 2 अक्टूबर तक ये संख्या 11 तक पहुंच चुकी थी और अब 16। राजस्थान में भी इसी तरह के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन मौतों के बाद बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री खंगाली गई और पाया गया कि ज्यादातर बच्चों को एक ही कफ सिरप दी गई थी, कोल्ड्रिफ, जिसे तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। जब मामले की गंभीरता बढ़ी तो मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग की और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चौंका दिया। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने पुष्टि की कि कोल्ड्रिफ सिरप के बैच SR13 में डाइथिलीन ग्लाइकोल DEG नामक जहरीला रसायन 48.6% मात्रा में पाया गया। DEG एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है जो पेंट, ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट में इस्तेमाल किया जाता है और इंसान के लिए जहर है जो खास तौर पर किडनी और लिवर को फेल कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कितना जानलेवा है। छिंदवाड़ा के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि सभी मौतें किडनी फेल्योर से हुई और रीनल बायोप्सी में टॉक्सिन से जुड़ी गंभीर क्षति की पुष्टि हुई। सबसे दुखद बात यह है कि दवाई केवल ने कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को पत्र भेजकर कफ सिरप का प्रोडक्शन रुकवाया गया। साथ ही डॉक्टर प्रवीण सोनी, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया कि अभी तक 3 दवाओं के सैंपल में कोई जहरीला तत्व नहीं पाया गया है और बाकी 9 की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब 16 बच्चों की जान जा चुकी है तो क्या यह भी सिर्फ अफवाह है? विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूछा कि बिना पूरी रिपोर्ट आए सिरप को क्लीन चिट कैसे दी गई? क्या सरकार बच्चों की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही है? ये घटना 2022 की उस अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी की याद दिलाती है जब गाम्बिया में भारत में बनी DEG युक्त कफ सिरप से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या भारत में बनी दवाओं पर भरोसा किया जा सकता है? आज छिंदवाड़ा के गांव में माताएं डर के साए में जी रही है। खांसी की एक मामूली आवाज भी उन्हें डरा रही है कि कहीं ये खांसी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख न बन जाए। जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस सवाल का जवाब अधूरा रहेगा। क्या एक कफ सिरप ही मासूमों का कातिल है या कोई और जहर भी इस सिस्टम में छुपा हुआ है? दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।